नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आकृतियाँ। क्या पढ़ेंगे? आकृतियाँ, जिसे इंग्लिश में शेप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेप्स। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। क्या आपने ये तस्वीर पहले देखी है? जी हाँ, ये क्या है? सूरज। ये क्या है? रात का दृश्य है और इसमें क्या है? चंदमामा। ये क्या है? रोटी। खाना खाते हो ना, रोटी सब खाते हैं। एक बार घर में रोटी जरूर बनती है। अगर आप मान लीजिए एक टाइम आप चावल बना लेते हैं तो एक टाइम रोटी जरूर बनती है। ठीक है, ये क्या है? गेंद। क्या है ये? गेंद। खेलते हो ना आप इससे। अभी आपने जो देखा, क्या देखा आपने? गेंद, चंदा मामा, सूरज और रोटी। ये सभी दिखने में कैसे हैं बेटा? गोल। कैसे हैं? गोल। दिख रहा है ना गोल? ऐसा गोल। कैसा गोल? ऐसा गोल, है ना? तो जो गोल चीज है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। ये हमारी पहली आकृति है जो कि है गोल यानी वृत्त। गोल आकृति में कोई भी भुजा नहीं होती। क्या नहीं होती? भुजा। ठीक है, अभी आपको क्या नजर आ रहा है? तीर जैसा कुछ नजर आ रहा है। ये बेटा रेखा है। क्या है? जो एक सीधी लाइन लगा देते हो ना। अगर आपने ABCD भी लिखनी हो, आ भी लिखना हो, तो सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं रेखा। लाइन जो है वो इंग्लिश का शब्द है और इसको गणित की भाषा में रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। ठीक है, अभी आप बताइए ये क्या है? पहाड़। अच्छा, देखिए ये पहाड़ ऐसे है ना, ऐसे बना हुआ ना पहाड़। हाँ जी। और ये क्या है? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का सारा सामान, है ना? क्या था ये? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का सारा सामान। यम्मी। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। क्या है ये? समोसे। अब आप देखिए समोसे भी कैसे थे? तीन कोनों वाले, है ना? तो जो अभी हमने देखा वो सारी आकृतियां इस आकार की थी ना, तो इसको क्या बोलते हैं पता आपको? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ऐसे लाइन खींची, ऐसे खींची और ऐसे मिला दिया। एक भुजा, देखिए एक भुजा, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ठीक है, और इसमें कोने देखिए आप कितने हैं। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं एक कोना, यहाँ पे मिल रहे हैं दो कोना और यहाँ पे मिल रहे हैं तीन कोने। तो इसमें तीन भुजा और तीन कोने होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोने यानी तीन कोण होते हैं। जो कोने होते हैं उनको गणित की भाषा में कोण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है? ब्रेड। आप नाश्ता करते हो ना सुबह ब्रेड का। ये क्या है? कैरम बोर्ड। खेलते हो ना आप इससे।
ये क्या है? लूडो का गीटा है ना, इसको बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। ये क्या है? दीवार घड़ी। अभी आपने जितनी आकृतियां देखी, ब्रेड, कैरम बोर्ड और लूडो की गीटी, ये सभी हमारी क्या थी? 4 भुजाओं वाली। क्या थी? 4 भुजाओं वाली। देखिए, एक भुजा, एक, 2, 3 और 4 है ना, 4 भुजाएं। और इसमें कोने कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। कोने भी 4 और भुजाएं भी 4। लेकिन इसमें एक खास बात थी सभी में कि सारी भुजाएं बराबर थी। कैसे? ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और अंतिम ये भुजा, ये चारों आपस में बराबर हैं। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? जिनकी सारी भुजाएं बराबर हो। देखिए ये आकृति, इसमें सारी भुजाएं बराबर नजर आ रही है ना। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये आपस में सारी बराबर हैं। ठीक है? तो इसको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। और ये कैसी आकृति है? चौकोर। इसमें 4 भुजाएं और 4 कोने। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, यानी 4 भुजाएं और 4 कोण। ठीक है? कैसी आकृति है ये? वर्ग यानी चौकोर। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और 4 ही कोण होते हैं। अगली आकृति देखिए, ये भी चौकोर है ना? लेकिन उसमें इसमें क्या फर्क है? इसमें 2 जगह से लंबा है ना बेटा? देखिए, उसमें सब बराबर था, लेकिन इसमें यहाँ से ये लंबा है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना? पार्ले के बिस्किट खाते हो ना आप लोग? इसमें भी देखिए, ये भी ऐसे ही है, लंबा ज्यादा चौड़ा कम। ये क्या है? आपके घर का दरवाजा। ये भी देखिए लंबा है ना, इतना चौड़ा नहीं है जितना लंबा है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना? ये क्या है? आपका ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आप पेंसिल, शार्पनर, पेन रखते हैं ना। तो ये भी देखिए लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है। तो जो ऐसी आकृतियां होती हैं उन्हें क्या पता? आपको पता है उनको क्या बोलते हैं? ये भी चौकोर हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? अभी बताती हूँ क्या बोलते हैं। अब देखिए, ये जो आकृति है, इसमें इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर ये भुजा है ना। और कोने कितने? 4। 1, 2, 3, 4। 4 कोने, 4 भुजाएं। लेकिन वर्ग में सारी बराबर थी और इसमें आमने सामने वाली। आमने सामने वाली कैसे? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। ये भी चौकोर होती है, लेकिन वर्ग नहीं होती। ठीक है? तो अभी हमने देखा आयत में 4 भुजाएं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में भी वर्ग की तरह ही 4 कोण होते हैं, है ना? चलिए अगली आकृति देखते हैं। अब आप बताइए, इसमें कितनी भुजाएं हैं गिनकर? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी भुजाएं हैं? 5। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पंचभुज। क्या बोलेंगे? पंचभुज। पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 ही कोण होते हैं। 1 कोना, 2,
3, 4 और 5, 5 कोण। ठीक है, पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 कोण होते हैं, है ना। चलिए अगली आकृति देखिए। इसमें बताइए कितनी भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 भुजाएं। 6 भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं षटभुज। क्या कहते हैं? षटभुज। इसमें 6 कोने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भुजाएं, 6 कोने। ठीक है, षटभुज में 6 भुजा और 6 कोण होते हैं। कितनी भुजाएं? 6। षट का मतलब 6 होता है। ठीक है, चलिए अगली आकृति देखिए। अब बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 7 भुजाएं। तो ये हो गया 7 भुजा, जिसको हम बोलेंगे सप्तभुज। क्या बोलेंगे? सप्तभुज। अब आपको समझ आ गया होगा, अगर ये सप्तभुज है तो इसमें कितने कोण होंगे? 7। जी हाँ, सप्तभुज में 7 भुजाएं और 7 कोण होंगे। सप्तभुज में 7 भुजाएं और 7 कोण होंगे, है ना। चलिए अगली आकृति देखिए। आप गिनिए इसकी भुजाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी हाँ, ये है 8 भुजा। और कोने बताइए आप फटाफट। हाँ जी, 8 ही कोने हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा? अष्टभुज। क्या बनेगा? अष्टभुज। अष्टभुज में 8 भुजाएं और 8 कोने। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा और 8 भुजा। कोने देखिए। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। ऐसे ही 9 भुजा में 9 भुजाएं और 9 कोण, और 10 भुज में 10 भुजाएं, 10 कोण। और इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। 11 भुजा, 12 भुजा, आप जितनी भुजाएं बनाएंगे उतने ही कोण बनेंगे। ठीक है। अष्टभुज में कितनी भुजाएं थी? 8 भुजाएं और 8 कोण, है ना। अभी हम करेंगे पुनरावृत्ति, यानी आपने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था सबसे पहले गोला यानी वृत्त। उसके बाद क्या पढ़ा? सीधी लाइन, रेखा। उसके बाद त्रिभुज, वर्ग, आयत, फिर पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। अब आप मुझे देखकर बताइए ये कौन सी आकृति है। बताइए जरा। पहले इसकी भुजाएं गिनिए कितनी हैं। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। 1, 2 और 3। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 भुजा? नहीं, त्रिभुज। याद रखिएगा, त्रिभुज। 3 भुजाएं यानी त्रिभुज। अगली आकृति बताइए ये क्या है। फटाफट भुजाएं गिनिए इसकी। बिल्कुल ठीक, पंचभुज। अब बात करते हैं अंतिम आकृति की। ये बताइए क्या है। नहीं समझ आ रहा? चौकोर है, लेकिन ये आयत है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आयत है। अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर होती तो ये क्या होता? वर्ग। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज हमने आकृतियाँ पढ़ी, ठीक है, जो साधारण आकृतियाँ थी। ठीक है बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।